Hello children, welcome to NCERT English classes. I am Manisha Srivastav. Today I am here to explain chapter 3 of the book Flamingo, which is for students of class 12th. The name of the chapter is Deep Water and it is written by William O. Douglas. In this video, I will tell you about the author, chapter sketch and characters and detailed summary of the chapter. So, let's start with about the author. William Douglas, born on 1898 and died on 1980, was born in Mine, Minnesota, USA. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he decided to pursue a legal career. He became an advisor and friend to President Franklin D. Roosevelt. Douglas was also a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 after 36 years service as a justice in the courts. Now coming to the next point, which is chapter sketch and characters. Deep Water is an excerpt taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas, a leading advocate of individual rights and a justice in the courts of USA. It reveals how, as a young boy, he nearly drowned in a swimming pool. He talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Deep Water is an excerpt. Excerpt का मतलब होता है एक बड़ी बुक का छोटा सा हिस्सा. पूरी बुक है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, जो कि विलियम ओ डगलस ने लिखी है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़ाया जा रहा है जिसमें ये जिक्र है कि किस तरह से विलियम डगलस अपनी बचपन में पानी में गिरकर उससे इतना फियर उनका मन में बैठ गया था क्योंकि वो डूबते डूबते बचे थे, लेकिन फिर अपने डर पे उन्होंने काबू कैसे किया, उसको ओवरकम कैसे किया, इसकी पूरी कहानी है. इट इज द स्टोरी ऑफ ब्रेवरी एंड डेयर. नाउ अबाउट द कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर हियर, विलियम डगलस, हु इज द नरेटर हियर. जो ऑथर है कहानी के, जिन्होंने लिखी है, वो नरेटर भी है. नरेटर मीन्स जो कि कहानी को सुना रहे हैं हमको. He as child got afraid of water due to two frightening incidents in his childhood, but later on overcame his fear with sheer determination and willpower. जब विलियम डगलस छोटे थे अपने चाइल्डहुड में, तो उनके साथ दो इंसिडेंट्स पानी में डूबने के इस तरह कैसे हुए थे कि उनके मन में एक टेरर, एक फियर समा गया था, लेकिन बाद में अपने विल पावर से, अपने डिटर्मिनेशन से उन्होंने कैसे ओवरकम किया इस फियर को, इस डर को कैसे दूर किया, इसकी पूरी कहानी है. नाउ आई विल टेल यू द डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर. The chapter begins that how the narrator developed an aversion to water at a young age. मतलब शुरुआत में नरेटर ने बताया है कि उनके मन में पानी के प्रति घृणा या डर कैसे पैदा हुआ. The narrator recalls a horrific incident that happened to him when he was 10 or 11 years old. नरेटर एक अपने बचपन की घटना याद करते हैं जब वो 11 या 10 साल के थे. He had decided to learn swimming and the YMCA pool gave him the opportunity as it was safe. उन्होंने 10-11 साल की उम्र में स्विमिंग सीखने को सोचा और ये अपॉर्चुनिटी उनको मिली YMCA पूल में, क्योंकि वो पूल, स्विमिंग पूल, सेफ था स्विमिंग सीखने के लिए. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other end, the drop was gradual. किनारे पर केवल ये पूल 3 फीट गहरा था और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे तो 9 फीट गहरा था. इसका मतलब बहुत ज़्यादा गहराई नहीं थी, बहुत डेप्थ नहीं थी YMCA पूल की, इसलिए उन्होंने वहाँ पर सीखने का निश्चय किया. इन कंपैरिजन द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. कंपैरेटिवली वहाँ पर जो नदी थी जहाँ वो रहते थे जिस टाउन में, यकीमा रिवर थी, वो यकीमा रिवर बहुत ही डेंजरस थी. द नरेटर्स मदर कंटिन्यूअली वार्नड हिम अगेंस्ट इट. नरेटर की माँ ने बचपन में ही, जब उन्होंने स्विमिंग डिसाइड भी किया था, तो उन्होंने बिल्कुल
मना किया था कि यकीमा रिवर पर नहीं जाना है एज इट इज डेंजरस। She kept reminding him about the details of each drowning incident in the river. वो रिवर में घटने वाली हर दुर्घटना के बारे में नरेटर को बताया करती थी कि कितने लोग उसमें डूब गए हैं। The narrator developed an aversion to water at the age of 3 or 4 when his father took him to the beach in California. और बचपन में ही जब वो 3-4 साल के थे, उनके पिता उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। वहां पर एक घटना ऐसी घटी थी जिसने उनके मन में एवर्जन यानी डर और हेट पैदा कर दी थी पानी के लिए। The waves knocked him down and swept over him. जब वो और उसके पिता सी बीच पर किनारे टहल रहे थे तो अचानक लहर आई थी और 3-4 साल का वो बच्चा पानी में गिर गया था और लहर उनके ऊपर से गुजर गई थी। He was buried in water and was breathless. वो एकदम पानी में थे और लहर बड़ी सी उनके ऊपर से चली गई थी और बिल्कुल उनकी जैसे सांस रुक गई थी क्योंकि वो 3-4 साल के बच्चे थे उस वक्त। He was terrorized by the strong force of the waves, but his father had only laughed. वो इतना स्ट्रॉन्ग वेव उनको लगा था जो आई थी तो उससे बिल्कुल डर गए थे उसके फोर्स से, लेकिन इस घटना पर उसके पिता केवल हंस के रह गए थे। Another misadventure which took place to him. The introduction to the pool revived the narrator's unpleasant memories and stirred the childhood fears. जब वो पूल पर जाने लगे, YMCA पूल पर स्विमिंग सीखने के लिए, तो ये बचपन की जो कैलिफोर्निया में घटना घटी थी उनके साथ कि वो पानी से डर गए थे, वो बार बार उनको याद आने लगी और उनके चाइल्डहुड का फियर सामने आने लगा। Still he tried to learn swimming by imitating the other boys. फिर भी उन्होंने स्विमिंग सीखना जारी रखा। कैसे? जो दूसरे लड़के वहां पे सीखते थे उनको इमिटेट करके, मतलब उनकी नकल करके। He was just beginning to feel at ease in the water when a mishap occurred. बस उन्होंने पानी से फ्रेंडली होना शुरू ही किया था थोड़ा बहुत, तभी एक मिसहैपनिंग, एक दुर्घटना और घट गई। He went to the pool one day and found that no one else was there. वो पूल के अंदर वहां गए सीखने के लिए और देखा कि आसपास वहां पर कोई नहीं आया था अभी तक। He was timid about going in alone. लेकिन अभी तक इतने फ्रेंडली नहीं थे वाटर के कि वो अकेले वहां पर स्विमिंग कर सकें। उनको उससे टिमिड मतलब डर रहे थे। So he sat on the side of the pool to wait for others. इसीलिए वो स्विमिंग पूल के किनारे वहां पर बैठ गए और बाकी दूसरे फ्रेंड्स का, दूसरे लड़कों का वेट करने लगे कि कोई आ जाए तो मैं स्विमिंग पूल में उतरूं। Just then a big bully came. He was quite muscular. तब तक एक बड़ा सा बदमाश लड़का वहां पे आया। He was quite muscular, मतलब अच्छा खासा हेल्दी बॉय था। He picked up Douglas and threw him into the deep end of the pool. उसने, क्योंकि डगलस बहुत ही स्किनी, बहुत ही पतले दुबले थे और वो लड़का बड़ा सा हेल्दी था, हेल्दी बॉय था, उसने डगलस को उठाया और तेजी से स्विमिंग पूल में जहां पे गहरा था पानी उधर फेंक दिया। Douglas landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. Douglas सिटिंग पोजीशन में लैंड किए नीचे बॉटम में, बहुत सारा पानी निगल लिया उन्होंने और एकदम से बॉटम की ओर जाने लगे गहरे में। The narrator was frightened. नरेटर बिल्कुल पूरी तरह से डर गया था, but not frightened out of his mind. But इतना नहीं डरा था कि उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाए। He made a plan to save himself. उसने अपने आप को बचाने का एक प्लान बनाया। When his feet would hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. उसने क्या प्लान बनाया कि जैसे ही उसके पांव धरातल जमीन से टकराएंगे तो वो एक तेजी से एक ऊंची उछाल भरेगा और पानी की सतह पर चला जाएगा और वहां पर पानी में लाई डाउन मतलब लेट जाएगा और पैडल करता हुआ किसी तरह किनारे पर पहुंच जाएगा। ये उसका प्लान था। However, the 9 feet down seemed more like 90 to poor Douglas. 9 feet जो गहराई थी, क्योंकि उस लड़के ने बिल्कुल बीच में फेंका था उसको जहां पर स्विमिंग पूल 9 फीट गहरा था। वो 9 फीट की गहराई बेचारे डगलस को उस वक्त 90 फीट की लग रही थी। He was totally out of breath when his feet touched the bottom. बिल्कुल उसकी सांस जैसे रुकी गई थी जब तक वो नीचे बिल्कुल जमीन पर पहुंचा।
Still, with all his strength, he made a spring upwards. तब भी क्योंकि जान सबको प्यारी होती है और वो भी इतनी की जान जा रही थी तो बिल्कुल डर गया था, उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी और बिल्कुल तेजी से ऊपर की ओर उछाल भरी. He came up slower than he had thought. लेकिन उसने कितनी भी ताकत लगाई, जितना उसने सोचा था कि हम तेजी से ऊपर पानी की सतह पर आ जाएंगे, वैसा नहीं हुआ. वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आया. He opened his eyes and saw nothing but water. उसने आंखें खोली, उसको कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ से पानी ही पानी था. He started to panic. अब वो घबराना शुरू हो गया. Douglas was suffocating and tried to yell, but no sound came out. डगलस का दम घुट रहा था और वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली. Then he came up to the surface and started beating the surface of the water. तब वो किसी तरह पानी की सतह पर ऊपर आया और उसने पानी की सतह पर बीट करना, हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया. He tried to breathe but swallowed water and choked. उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इस वजह से सांस लेने की कोशिश में उसने बहुत सारा पानी अंदर निगल लिया और चोक करना मतलब गला बिल्कुल से जम गया, जैसे बैठ गया. Douglas tried to bring his legs up, but they hung like dead weights. डगलस ने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो डेड होके बिल्कुल लटके से हुए हैं, उनमें जान ही नहीं रह गई है पैरों में. A great force was taking him to the bottom of the pool. और बहुत जैसे बड़ी सी ताकत लग रही थी जो उसको वापस फिर से पूल के नीचे घसीटे लिए जा रही थी. He had lost all his breath. उसकी सांस जैसे रुक सी गई थी. His lungs ached and his head throbbed. उसके फेफड़े बिल्कुल दर्द हो रहे थे और सर बहुत बुरी तरह से फटा जा रहा था. But he remembered his strategy. लेकिन उसको अपना प्लान अभी भी याद था. He opened his eyes and saw nothing but water with a yellow glow. जब भी वो आंखें खोलता था उसको कुछ नहीं दिखता था, चारों तरफ सिर्फ पानी दिख रहा था जिसमें कि हल्का पीला सा कलर था. A sheer stark terror seized him, terror that knew no understanding, terror that knew no control, a terror that only the one who had experienced it could understand. He was shrieking underwater. एक भयानक महीन सा डर उसके अंदर बैठता जा रहा था, जिसको कोई नहीं समझ सकता, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, जिसको वो ही समझ सकता है जिसने उस डर का एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो. वो पानी के अंदर चीख रहा था. Only his heart and the pounding in the head said that he was still alive. सिर्फ उसका जो दिल धड़क रहा था और हेड में जो थ्रॉबिंग हो रही थी, जो आवाज हो रही थी, उससे उसको लगा कि जैसे अभी भी वो जिंदा है. Douglas told himself that he had to remember to jump when he reached the bottom. Douglas अपने आप को समझा रहा था, बार बार बता रहा था कि जैसे ही उसके फीट नीचे बॉटम को टच करेंगे, उसको फिर से तेजी से उछलना है ऊपर की ओर. He again jumped with all his might, but his jump went in vain. जैसे ही उसके पैर वापस जमीन से टकराए नीचे, उसने पूरी ताकत लगाकर उछाल भरने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश, उसका सारा वो जंप बेकार चला गया. He was still underwater. वो अभी पानी के अंदर ही था. The stark terror took him more tightly in its clutches. उस भयानक डर ने उसको अपने मुट्ठियों में जैसे जकड़ सा लिया था. Douglas describes how fear paralyzed him. डगलस आगे बताते हैं कि किस तरह से फियर ने उनको, डर ने उनको जकड़ रखा था और बिल्कुल हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे. His arms and legs stopped moving. उनकी बाहों ने, पैरों ने मूव करना बंद कर दिया था. He trembled with fright. वो डर से बिल्कुल कांप रहा था. He tried to call for his mother, but nothing happened. उन्होंने कोशिश की अपनी माँ को बुलाने की, लेकिन कुछ आवाज नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ. Suddenly Douglas found himself coming out of the water. अचानक डगलस को लगा जैसे वो पानी के ऊपर आ रहे हैं. He sucked for air and got water. लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला सांस लेने के लिए, हवा के लिए, तो उन्होंने ढेर सारा पानी पी लिया. फिर Then he started going down for the third time. फिर वो पानी के अंदर तीसरी बार अंदर जाने लगे. Then all his efforts ceased and his body went limp. फिर अचानक उनका सारा एफर्ट, सब कुछ बेकार हो गया, सारी कोशिश बेकार हो गई और उनकी बॉडी, उनका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ता चला गया. A blackness took over his brain which wiped out fear and terror. एक
काला अंधेरा सा उनके दिमाग पर छाता चला गया और फिर सारा डर जैसे वाइप ऑफ हो गया, मतलब धुल सा गया। एवरीथिंग वेंट क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत होता चला गया। डगलस फेल्ट एज ही वाज रैप्ड इन हिज मदर्स आर्म्स। अब डगलस को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अपनी माँ की बाहों में है। देन ही फेल अनकॉन्शियस, और उसके बाद वो अचेत हो गए, बेहोश हो गए। द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्स वाज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। दूसरी बात जो उनको याद है अनकॉन्शियस होने के बाद, बेहोश हो जाने के बाद जो पानी में हो गए वो, कि वो पूल के किनारे लेटे थे पेट के बल और वॉमिट कर रहे थे। यानी जो जब वो डूब रहे थे तब वहां पर पूल के एम्प्लॉइज वहां पर आ गए थे और उन्होंने उसको बचा लिया था और स्टमक के बल लेटाल कर वॉमिट करवा रहे थे, ताकि जो पानी उन्होंने पी लिया है वो बाहर निकाला जाए और उनको होश में लाया जा सके। Douglas could not eat that night. He was weak and trembling. Douglas उस रात को कुछ नहीं खा सके, वो बहुत वीक पड़ गए थे और बिल्कुल कांप रहे थे। He shook and cried on his bed. वो बिल्कुल जैसे हिल से रहते कांप रहे थे और अपनी बेड पर लेटकर चिल्ला कर रो रहे थे डर से। He never went back to the pool. फिर वो लौटकर कभी भी पूल की तरफ नहीं गए। He feared water and avoided it whenever he could. वो पानी से डरने लगे और अगर मौका मिलता भी था तो उसको अवॉइड कर देते थे, पानी के पास जाना नहीं चाहते थे। Whenever he went near water, the terror that had seized him in the pool would return to haunt him. जब भी वो कभी पानी के नजदीक गए भी तो जो पूल में डर उनको सीज कर दिया था, जिन्होंने कैप्साइज कर दिया था बिल्कुल, वो बार बार उनको डराने लगता था, बार बार उनके पास आता था वो डर। The fear paralyzed him. उस डर ने जैसे उनको पैरालाइज्ड कर दिया। This handicap stayed with him as years rolled by. It ruined his fishing trips and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. ये अपंगता उनके साथ साल दर साल चलती रही जैसे जैसे साल बीतते गए, और उनकी सारी फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग करना और कैनोई छोटी सी नाव चलाना और स्विमिंग करना, इस तरह की सारी खुशियों से वो वंचित हो गए क्योंकि उनको पानी के पास जाने से ही डर लगता था। He tried his best to overcome this fear, but it did not let go of him. उन्होंने अपने पूरी कोशिश की जितना वो कर सकते थे कि अपने इस डर से छुटकारा पा सकें, लेकिन वो डर उनके मन से नहीं गया। Finally, Douglas decided to get a swimming instructor. Finally, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर, टीचर रखेंगे। He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. उसके बाद वो स्विमिंग पूल पर रोज जाते थे, पाँच दिन हफ्ते में, और 1 घंटा रोज सीखते थे। The instructor put a belt with a rope around Douglas. इंस्ट्रक्टर उनके बेल्ट बांध के उनके वेस्ट में एक रोप बांध देते थे डगलस के साथ। This rope went through a pulley. ये रोप एक पुली यानी चरखी से बांधी रहती थी। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द अदर एंड ऑफ द रोप, और इंस्ट्रक्टर दूसरा सिरा रस्सी का खुद हाथ में पकड़े रहते थे। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड डगलस वेंट अंडर। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड फ्रोज हिज लेग्स। हर बार जब भी डगलस और वो प्रैक्टिस करने जाते थे इंस्ट्रक्टर वहां पे, एक सिरा इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में पकड़े रहते, दूसरा सिरा डगलस के कमर में बंधा होता था और वो एक पुली से होकर जाती थी रस्सी, तो वो अपना सिरा थोड़ा सा छोड़ देते थे जिससे धीरे धीरे डगलस पानी के अंदर जाते थे। जब जब वो पानी के अंदर जाते थे वो पुराना डर जैसे उनके हाथ पैर बिल्कुल जमा देता था। It took him 3 months to get over this fear. उनको लगभग 3 महीने लग गए अपने इस डर पर काबू पाने में। Then the instructor taught him to breathe while swimming. जब उन्होंने इतना सीख लिया कि पानी के अंदर धीरे धीरे कैसे जाना है और अपने डर पे थोड़ा काबू पा लिया, तब इंस्ट्रक्टर ने उनको ब्रीथ करना सिखाया, सांस लेना सिखाया कि स्विम करते समय सांस कैसे लेते हैं। नेक्स्ट ही टॉट हिम टू मूव हिज लेग्स। अगला स्टेप उन्होंने सिखाया कि स्विमिंग के समय पैर कैसे चलाते हैं। Thus, piece by piece, bit by bit, he built a swimmer out of Douglas. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों में वो धीरे धीरे डगलस को स्विमिंग सिखाते रहे, और डगलस जिनको कि पानी का इतना ज्यादा डर था कि वो उसके नजदीक नहीं जाते थे, उस इंस्ट्रक्टर ने उसी डगलस को एक दिन एक स्विमर बना के तैयार कर दिया।
After the training was finished, Douglas wondered if he would be terror-stricken when he would be alone in the pool. जब ट्रेनिंग फिनिश हो गई और उन्होंने स्विमिंग सीख ली इंस्ट्रक्टर से, तो डगलस अभी भी उनको डर था, उनको भी ये फीलिंग थी कि अगर वो अकेले पूल में जाएंगे तो कहीं वो फिर से उस डर का शिकार ना हो जाए जो बचपन से उनके ऊपर हावी है. He tried and tiny vestiges of the old terror did return, but now he was not afraid. उन्होंने अकेले पूल में जाकर तैरने की कोशिश की और ओल्ड मेमोरी थोड़ी थोड़ी उनको डर फिर से सताया, लेकिन इस बार डगलस बिल्कुल नहीं डरे. डगलस वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बट इतना करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए अभी. सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर एंड स्वैम 2 माइल अक्रॉस द लेक. इसलिए वो लेक वेंटवर्थ गए जो कि न्यू हैम्पशायर में था और अक्रॉस द लेक 2 माइल्स उन्होंने तैरा, एक शोर से दूसरे शोर की ओर. When Douglas was in the middle of the lake, he put his face under and saw nothing but bottomless water. अपने डर को और दूर करने के लिए जब वो लेक के बीचों बीच पहुंचे तो उन्होंने अपना सर बिल्कुल पानी के अंदर डाला जहां उनको पानी के अलावा कुछ नहीं देख रहा था, जिसका कोई अंत ही नहीं था. The old sensation came back to haunt him. उनका वो पुराना डर वापस आने लगा और उनको डराने लगा. But this time Douglas was strong. लेकिन अब डगलस स्ट्रांग हो चुके थे. He swam on. वो तैरते चले गए. Yet he had some residual doubts. अभी भी उनके मन में कुछ थोड़ा सा डाउट बचा था कि वो कहीं और लंबा तैर पाएंगे कि नहीं तैर पाएंगे. तो उस डर को भी खत्म करने के लिए at his first opportunity he went to the warm lake. He swam to the other shore and back. इस बार जब भी जैसे ही उनको पहला मौका मिला वो वार्म लेक की तरफ गए और एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर फिर वापस आए. He was thrilled with joy as he had conquered his fear of water. वो खुशी से झूम उठे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपना पानी के प्रति जो डर था वो बिल्कुल जीत लिया था. The experience had a deep meaning for him. ये एक्सपीरियंस अपने आप तैर पाने का और कॉन्कर कर लेने का, अपने फियर को जीत लेने का, उसके लिए बहुत वैल्यूएबल था, बहुत मायने रखता था. He explains that death was peaceful, but it was the fear of death that crippled a person. उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि डेथ तो बहुत पीसफुल होती है, बट जो डेथ का डर होता है वो एक इंसान को जकड़ के रखता है. Here he quotes प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. यहाँ पर वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का एक कोटेशन बताते हैं, saying all we have to fear is fear itself. मतलब जिस चीज से डरना चाहिए वो डर खुद है, मतलब डर से हमें दूर रहना चाहिए, वरना और उसको जीत के रहना चाहिए. Because he had experienced death and the terror that it could produce, he willed to live somehow grew in intensity. चूंकि उन्होंने डेथ को एक्सपीरियंस कर लिया था, इसलिए उनको किसी भी तरह जीना था और अपने डर पे विजय पानी थी. The chapter is over now. Now the moral or value of the chapter that writer wants to convey is that we should not fear from anything and not to lose courage. ये मॉरल क्या है इस चैप्टर का कि हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए और ना ही अपनी हिम्मत हारनी चाहिए. He says that there is fear in fear of death, so that fear needs to be shaken off. वो कहते हैं कि डर कहाँ पर है, डेथ से जो डर होता है वही इंसान को जकड़ता है, इसलिए ये डर निकाल देना चाहिए. Also any fears can be conquered if we try hard enough. और किसी भी तरह के डर पे विजय प्राप्त की जा सकती है अगर हम अपनी ओर से पूरी मेहनत करें. इसलिए किसी काम को करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए और अपनी मेहनत और जरूर करनी चाहिए. और अगर हम अपने पास विल पावर रखेंगे, करेज रखेंगे, तो किसी भी तरह के डर पर विजय प्राप्त की जा सकती है. यही इस चैप्टर का मॉरल है. नाउ चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर डीप वाटर. नाउ आई होप that you have enjoyed it, liked it and understood the theme of the chapter. Thank you so much.